Hello friends, welcome to Nursing Current and Practical. So our today's topic is MCQs on hematology disorder. Hematology means study of blood. Heme मतलब होता है blood. So we'll cover MCQs related disorders of blood. These are NCLX based question and we have covered emergency drug injection. अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A client with major abdominal trauma need an emergency blood transfusion. The client blood group type is AB negative. Of the blood type available, the safest type to administer. एक abdominal trauma का patient है जिसको emergency blood transfusion की ज़रूरत है and जो trauma blood patient का blood group है that is AB negative. So आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ ब्लड यू कैन एडमिनिस्टर. ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन ए 2 ए पॉजिटिव, ऑप्शन 3 बी नेगेटिव एंड ऑप्शन 4 ओ पॉजिटिव. सो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें लिखा हुआ है ए बी नेगेटिव, आर एच इज़ नेगेटिव. सो आप पॉजिटिव वाला तो दे ही नहीं सकते, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव वाला ही दे सकते हो. सो यू विल हैव ऑप्शन बी एंड ओ. सो हम राइट ऑप्शन देख लेते हैं. आपको आधा तो क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा, ए बी नेगेटिव है तो पॉजिटिव तो नहीं दे सकते, दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. सो जो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें, आंसर 3 बी नेगेटिव. बी नेगेटिव ब्लड कैन एडमिनिस्टर इफ पेशेंट इज ए बी नेगेटिव एंड नीड emergency transfusion. Individual with AB negative blood, AB type, RH negative can receive A negative and B negative and AB negative blood. It is unsafe to give RH positive blood to RH negative person. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, SLE बोलते हैं इसको. ये एक इम्यून डिसऑर्डर है जब अपना ही इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, अपना ही इम्यून सिस्टम गलत डायरेक्शन में काम करने लग जाता है एंड स्टार्ट किलिंग ओन सेल्स. सो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें से एक ल्यूपस है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस. सो पूछा है, एक क्लाइंट विथ SLE इज़ फॉर डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज करना है. विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड द टीचिंग प्लान इन द टीचिंग प्लान. कौन सा इंटरवेंशन नर्स विल मेजर इन टीचिंग प्लान. ऑप्शन ए, एक्सपोजर टू सनलाइट विल हेल्प कंट्रोल स्किन रैशेस. ऑप्शन बी, देयर आर नो एक्टिविटी लिमिटेशन बिटवीन फ्लेयर अप्स. ऑप्शन 3, मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑप्शन 4, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मे बी स्टॉप व्हेन सिम्टम्स आर रिलीव्ड. तो इस जो ल्यूपस होता है, SLE होता है, उसमें सनलाइट कॉन्ट्रा इंडिकेट, मतलब सनलाइट में नहीं जाना चाहिए पेशेंट को. सनलाइट इंक्रीज द प्रॉब्लम. एंड फ्लेयर अप मतलब होता है जब बीच बीच में डिजीज़ बढ़ जाती है. एक पीरियड के लिए डिजीज़ रेमिशन में रहती है, फिर कुछ टाइम के लिए फ्लेयर अप्स आते हैं, मतलब या तो बुखार होगा या फिर जॉइंट पेन होगा, मतलब डिजीज़ विल इंक्रीज़. सो उस टाइम पे पेशेंट को रेस्ट करना है. ऑप्शन 3, मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर, इसमें हाई फीवर आता है तो मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर के लिए उसको एडवाइस करना है. एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इट्स अ ट्रीटमेंट पार्ट. जो ऑटो इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग होता है. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेबी स्टॉप एंड सिम्टम, जब सिम्टम रिलीव हो जाते हैं तो उस टाइम में कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को सेल्फ डिसकंटिन्यू नहीं करना है, डॉक्टर की एडवाइस से ही करना है. सो ऑप्शन 3 इज़ राइट ऑप्शन. मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर, बाकी एक्सेप्ट है, मतलब बाकी उल्टा दिया है. पेशेंट को स्किन सनलाइट में जाने से मना करना है. अगर फ्लेयर अप है तो उसको रेस्ट के लिए बोलना है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर उसको लग रहा है सिम्टम नहीं है तो सडनली बंद नहीं करना है. सो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर. विल सी द rationale. The client should monitor his temperature because fever can signal an exacerbation and should be reported to the physician.
अगर फीवर आ गया है तो इट कैन बी द फ्लेयर अप पीरियड. सनलाइट एंड अदर सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज मे precipitate सीवियर स्किन रिएक्शन एंड एक्जिबिट द डिजीज़. अल्ट्रावायलेट रेज भी SLE जो पेशेंट का प्रॉब्लम होता है उसको बढ़ा सकती हैं. फैटीग कैन कोज ए फ्लेयर अप ऑफ सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटस एंड क्लाइंट शुड एनकरेज टू पीस एक्टिविटी एंड प्लान फॉर रेस्ट पीरियड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी ग्रेजुअली टेपर्ड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड किसी भी कंडीशन में चल रहा है उसको अब्रप्टली बंद नहीं करते हैं. दे शुड बी ग्रेजुअली tapered because they can suppress the function of adrenal gland. Abruptly stopping corticosteroid can cause adrenal insufficiency and a potential life threatening situation. अगर एकदम से corticosteroids को बंद कर देते हैं तो उसमें adrenal insufficiency हो जाता है and it can be a life threatening situation. Next question है हमारा. The nurse is administering didanosine, it's a tablet, Videx, to a client with acquired immunodeficiency syndrome. Which intervention is most appropriate? अगर टैबलेट डिडोनोसिन पेशेंट को चल रहा है तो what is the most appropriate intervention? First one, crushing the tablet and mixing them with fruit juice. 2, instructing the client to swallow the tablet whole with water. 3, telling the client to chew the tablet thoroughly before swallowing. 4, dissolving the tablet in fruit juice. So we'll see the option. Option 3. Option 3, telling the client to chew the tablet thoroughly before swallowing. Swallow करने से पहले पेशेंट को बोलना है it should be properly chewed. इसका रैशनल क्या है? We'll read here. क्यों उसको चीव करने के लिए बोलना है? डिडानोसिन इज एन एंटी-रेट्रोवायरल ड्रग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर that is given to treat HIV infection. Didanosine tablet contain buffer that raise stomach pH to level that prevent degradation of active drugs. डिडानोसिन में बफर होता है जो स्टमक pH को बढ़ा सकता है, that prevent the degradation of active drugs. Tablet must be chewed thoroughly before swallowing because they may also be crushed and mixed with water. उसको क्रश करके जूस में भी दे सकते हैं. They should not be added to fruit juice और other acidic liquid. उनको जूस में मतलब ऐड करके नहीं देना है, वाटर के साथ ही उसको मिक्स करना है, जूस में मिक्स नहीं करना है. सॉरी. टैबलेट में डिस्पर्स्ड इन ए नॉन एसिडिक लिक्विड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. डिडानोसिन टैबलेट आर नॉट टेकन होल. पूरी की पूरी टैबलेट ऐसे स्वॉलो नहीं करनी है, उसको चीव करके ही लेना है बिकॉज इट चेंज द pH लेवल ऑफ स्टमक. यहाँ पे जो लाइन लिखी है दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर क्वेश्चन. डिडानोसिन टैबलेट कंटेन बफर कंटेन करती है डिडानोसिन टैबलेट विच रेज दी स्टमक pH. इसलिए ही उसको चीव करके लेना चाहिए. उसको किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के साथ नहीं लेना चाहिए, वाटर में मिक्स करके ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक क्लाइंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? दिस थ्रोम्बोसाइट आर द प्लेटलेट. तो पूछा है एक क्लाइंट विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स सेकेंडरी टू ल्यूकीमिया की वजह से प्लेटलेट कम हो गया है. डेवलप एपिस्टैक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज. द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट. उस टाइम पे एज नर्स व्हाट शुड बी द इंस्ट्रक्शन? ए, lie supine with his neck extended. 2, sit upright leaning slightly forward. 3, blow his nose and then put lateral pressure on his nose. 4, hold his nose while bending forward at the waist. So right option. Answer option 2. Sit upright, सीधा ही बैठना है. लीनिंग स्लाइडली फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे की झुक के
बैठना है ताकि एस्पिरेशन ना हो ब्लड का. So we'll read the rationale also. The upright position, leaning slightly forward, avoid increasing the vascular pressure in the nose. उसकी वजह से vascular pressure prevent होता है and help the client avoid aspirating blood. Lying supine won't prevent aspiration of blood. जो ऑप्शन ए है दैट वो एक्सप्लेन किया है कि लाइन अगर सुपाइन में लेट जाते हैं तो इट नॉट प्रिवेंट दी एस्पिरेशन. ऑप्शन 3 का रैशनल क्या है? नोज ब्लोइंग कैन डिजोल्व एनी क्लॉट दैट हैज़ अकर्ड. इट शुड नॉट डू. बैंडिंग एट द वेस्ट इंक्रीज वास्कुलर प्रेशर इन द नोज एंड प्रमोट ब्लीडिंग रादर देन हॉल्टिंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर आयरन डेक्सटर्न. आयरन IV इन्फ्यूज़ करना है पेशेंट को टू ए क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. विच एक्शन इज एप्रोप्रिएट? ऑप्शन 1 यूजिंग 25 गेज निडल. ऑप्शन 2 एडमिनिस्टर जेड ट्रैक इंजेक्शन. जेड ट्रैक मैथड जो होते हैं यूजिंग द सेम निडल टू ड्रॉन अप द सॉल्यूशन एंड एडमिनिस्टर द इंजेक्शन. ऑप्शन 4 प्रिपेयरिंग द डाल्टोइड साइट फॉर इंजेक्शन. राइट ऑप्शन इज 2 एडमिनिस्टर जेड ट्रैक इंजेक्शन. जो आयरन इंजेक्शन होते हैं वो हमेशा जेड ट्रैक मेथड से ही लगाए जाते हैं. एंड इसका ऑप्शन क्या है? जेड ट्रैक और जिगजैग टेक्निक शुड बी यूज टू एडमिनिस्टर आयरन इंजेक्शन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम लीकिंग इनटू एन इरिटेटिंग सबक्यूटेनियस टिश्यू. जेड ट्रैक देने से लीकिंग प्रिवेंट होता है, उसकी वजह से सबक्यूटेनियस टिश्यू इरिटेट नहीं होता. एंड बाकी ऑप्शंस का रैशनल क्या है? ए 25 गेज निडल should not be used for IM injection. It should be used for subcutaneous injection only, not for the deep IM injection. The needle should be changed after drawing up the iron solution and to avoid staining and irritating the tissue. Separate needle use करना है इंजेक्शन ड्रॉन अप करने के लिए एंड इंजेक्शन लगाने के लिए. सेपरेट नीडल्स होने चाहिए. A deep IM site such as the upper outer quadrant of the buttock should be used to administer iron injection. Deltoid muscle में कभी भी आयरन इंजेक्शन नहीं देना चाहिए. ऑलवेज यूज़ दी बटक. ग्लूटोइल जो मसल्स होती हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए. द डेल्टोइड साइट डज नॉट प्रोवाइड इनफ मसल मास फॉर आयरन इंजेक्शन. सो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो विल cover all the question. Till that time, watch the video, subscribe the channel. Thank you.